जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी में आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी किताब पढ़ लें, कितने भी अच्छी अच्छी ध्वनि सुन लें, परंतु जब तक आप उनको अपने आचरण में नहीं अपनाते तब तक उनका कोई फायदा नहीं है। श्री कृष्णा कहते हैं, जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारी राह देख रही होती है। इस संसार में कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके श्री कृष्णा से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर श्री कृष्णा स्वयं आपको फल देते हैं। सीख की बातें तो सिर्फ खुद के लिए होती हैं, दूसरों को तो केवल सलाह ही दी जा सकती है। अपने जीवन में हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि मनुष्य सदा पहाड़ों से नहीं छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाता है। महानता वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना कठिन नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। तेरी यादों के साथ ऐसे ही जीवन का सफर करते हैं हम, अब तुझको ही लिखते हैं और तुझको ही पढ़ते हैं हम। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन फल प्राप्त करने में नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे जानने का केवल सिर्फ एक ही उपाय है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता है, ना कोई समझ सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, भविष्य का दुख वर्तमान के सुख को समाप्त कर देता है। इस संसार में श्रेष्ठता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक श्रेष्ठता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप अपने जीवन में खुश और सुखी रहेंगे। वह जो अंत के समय मुझे आराधना करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शरीर जल से पवित्र होता है तो मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। मनुष्य अपना वो चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर आत्मा को सजाने का प्रयास कोई भी नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। जब जीवन में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। क्या हमेशा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक आपत्ति इसलिए आई क्योंकि वक्त आने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख हरने वाला, हमारा प्यारा श्री कृष्णा। खामोशी लबों की दिखाई देती है सबको, मगर शोर दिल का तेरे सिवा कोई नहीं सुनता मेरे कृष्णा। बहुत सहनशीलता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। खुशनसीब होते हैं वह जो राधा कृष्ण के दरबार में अपना मस्तक झुकाते हैं। नहीं, इच्छा सागर की आपके दया कृपा की बूंद भी काफी है। रहो भक्ति में हर दम, बस श्री कृष्णा का ध्यान ही काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ करने में किसी को समय नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में संपूर्ण जीवन बीत जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर दुखी होता है। जीवन में सफलता का पहनावा कभी तैयार नहीं मिलता, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। वक्त कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम वक्त के साथ चलना छोड़ देते हैं। जब मानव को अपने धर्म पर गर्व हो जाता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकता। यह सच बात है कि भूल करके मनुष्य कुछ सीखता है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि मनुष्य जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम अभी भी सीख रहे हैं। इस संसार में हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा।
हमें कार्य के साथ साथ हमेशा कुछ वक्त विराम लेना चाहिए ताकि स्वयं के बारे भी कुछ सोच सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख या कष्ट न पहुँचे यह तो हमारे हाथ में ही है। हमारा उद्देश्य है घर घर भक्ति की शक्ति पहुँचाना। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।